आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित है पूर्वी चंपारण जिला के बापू ऑडिटोरियम में। आपको बता दें कि कानून एकता सह सम्मेलन का आयोजन हुआ है और यहाँ पे जो कानून जातीय जनगणना के बाद जो कानून समाज है वो अपनी एकता को दिखाने का जो प्रयास कर रही है उस तमाम क्षेत्रों से आए हमारे भाई बंधु अभिभावक, आप सबको मेरा चरण स्पर्श है। आज मेरे लिए बहुत गरिमामयी क्षण है और मैं इस बात से बहुत गौरव कर रही हूँ कि मैं इस समाज की बेटी हूँ, मैं इस समाज से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए बहुत गौरवशाली जिस प्रकार मेरे पंचायत में बेलवाड़ा में जिस समय 2021 में पंचायत चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, उस समय हमारे ये कानू समाज के जितने मेरे भाई बंधु आज भी इस सभागार में उपस्थित हैं, जितने मेरे अभिभावक चाचा भाई माता बहने, सबने ये ठान लिया था कि हम अपनी बेटी को मुखिया बना के रहेंगे और ये कानू समाज ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया और आज अपनी घर से और अपने परिवार की बेटी को प्रेरणा कुमारी को मुखिया के रूप में चयनित कर एक मिसाल कायम किया। अब वही बारी अभी है कि हम सब इस कानू समाज की एकता को, अखंडता को केंद्र सरकार की तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हमारी संख्या अत्यधिक होने के बावजूद भी हमारी हिस्सेदारी कम क्यों है। हम अभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारी संख्या अत्यधिक होने के बावजूद भी हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण से या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीटों के दृष्टिकोण से देखा जाए या आरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी हिस्सेदारी शून्य की ओर है। तो मैं आप सबसे कहूंगी कि ये हमारी एकजुटता, ये हमारी चट्टानी एकता इतनी कायम रहे, इतनी शक्तिशाली यहाँ से बनकर निकले कि केंद्र सरकार क्या संसद भवन की कन-कन गूंज उठे कि ये रहेंगे हम और हम ये दिखाकर रहेंगे कि हम गर्व से कहते हैं कि हम कानू हैं। तो ये कानू समाज हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी को परम स्थान पर रखने का काम करेगी। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को जातीय जनगणना के बाद जो कानू समाज को 28,92,671 दर्शाया गया है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे समाज को मतलब कि जो बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। इस जाति गणना हमारी सरकार, बिहार सरकार जो की है, हम लोग उतना नहीं है जितना मतलब वो गणना की उससे ज़्यादा है, फिर भी उतना ही कि मतलब कि जो बल पर जो है 3% के बल पर लोग जो है बिहार सरकार ने 2.21% दर्शाया है कानू समाज को। 2% 31% नहीं है, 2.31% नहीं, हम उससे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उतना ही मान के चलते हैं। तो इससे मतलब हम सरकार से मतलब या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जितनी मतलब सरकार कहती है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी जितनी भागीदारी है उसलिए हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम उससे मतलब भीख नहीं मांगते हैं, अब उससे मतलब कि अपना मतलब हक मांगते हैं। इसलिए केंद्र सरकार हो या चाहे बिहार सरकार हो, उसे हम मांग करते हैं कि अब कानून समाज हमारा जो है जग गया है। अब कानून समाज को दबाने का काम जो है अब नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। ये जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला, तो इसमें एकता का परिचय मिलेगा? एकदम 2024 में भी मिलेगा, 2025 में भी मिलेगा। 2025 में जो विधानसभा उसमें भी देखने। तो जो बापू धाम ऑडिटोरियम है, यहाँ पे जो पूरा भीड़, क्या कहेंगे अंकल जी? अजीत कुमार, ये जो कानून एकता सह सम्मान का जो आयोजन किया गया, इस पे क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे कि यह सम्मेलन अगर बहुत अच्छा लगा। इसमें वार्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने की क्षमता है। आने वाले समय में 2024-25 में जरूर कानू का बेटा MP और विधायक बनेगा, केंद्र में मंत्री भी बनेगा। चैलेंज है इसका। जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कानू समाज के किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिलेगा? हमारी भीड़ देखकर पार्टी में हम लोग पास खुद आएंगे और टिकट देने को तैयार होगा और उसमें जिताकर बिहार में केंद्र में मंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर आपके समाज को लोकसभा का टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे? हम निर्दलीय लड़ेंगे और पूर्ण रूप से विजय श्री बना कर दिखाएंगे। आपने सुना कि जो कानू समाज है, अगर 18वीं लोकसभा जो चुनाव
चुनाव होने वाला है 2024 में, यानी अप्रैल में जो चुनाव होने वाला है, अगर कानू समाज के किसी व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे बाबा? हम लोग कानू एकता समाज में जो आयोजन किया गया, कानू एकता जिंदाबाद, कानू एकता है, हम लोग कानू एकता रहेंगे, कानू आएंगे। यानी जो बाबा जी बोल रहे हैं जो कानू एकता है वो जिंदाबाद है, और जो कानू एकता है समाज में है। क्या कहेंगे भैया, जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है जो एकता है बना रहेगा? निश्चित रूप से आप देखिए इस चीज़ को, तो काफ़ी दिन से संघर्ष करने के बाद आज आपको भी पता चला होगा, आज देख रहे हैं कि हमारी एकता की परचम लड़ाई आज सफल होती दिखाई दे रही है इस एकता से। और मुझे लगता है कि ऐसा ही अगर हमारे समाज के लोग हमारे समाज को अगुवाई करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी दल की पार्टी को झुकना होगा और हमारे समाज को टिकट देना होगा, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो या लोकसभा की चुनाव हो। हम परचम लहरा के जाएंगे और विधानसभा में भी बोलेंगे और लोकसभा में भी बोलेंगे, और सबसे पहले हम आगे जब भी आ सकते हैं जब हम अपने समाज में एक दूसरे के पैर खींचने की बजाय हाथ खींचकर आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा बेहतर देंगे और शिक्षा पर ध्यान देंगे। हमारे समाज में आज भी शिक्षा की स्तर बहुत कम है, और हमारे शिक्षा के स्तर जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक कानू समाज आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपए खर्च के जो जातीय जनगणना कराया, तो उसमें कानू समाज की जो जनसंख्या 28,92,661 दिखाया गया, यानी 2.21%। इसमें क्या कहेंगे? देखिए वो साफ साफ आपको बता दें कि आप भी बुद्धिजीवी हैं और शिक्षित लोगों से ये सवाल कीजिएगा तो ये पूरे के पूरे हम टेबल वर्क बताते हैं। कहीं समाज में हमारे पूछा नहीं गया कि कितनी जनसंख्या है, क्या है, नहीं है, ये टेबल वर्क करके और प्रिंट कर दिया गया उसी चीज़ को शो कर। मतलब जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराया उसमें जो कानू समाज जो दर्शाया गया उसमें कुछ खामियां है। इस चीज़ को हमारा समाज नहीं मानते हैं। हमारा जनसंख्या इससे भी कई गुना आगे है और ज़्यादा है, जिसको राजनीतिक भागीदारी नहीं देने के लिए छिपाया जा रहा है। क्या कहिएगा एकता के बारे में? ये जो कानू सम्मान जो आयोजन किया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज को जितना दबाया गया, पिछड़ा बनाया गया और अभी तक जिस तरह से हमारा शोषण होता रहा है, अब हम एक साथ मिलकर इसके प्रति जागरूक हुए हैं, आवाज़ उठाए हैं और अभी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी भागीदारी का मांग करते हुए हम अपनी एकता को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता है जो बिहार सरकार जो जातीय जनगणना में जो कानू यानी हलवाई समाज है उनको 28,92,661 दर्शाया गया, यानी 2.21%, इसमें क्या संतुष्ट है आप? लगभग 3% हम लोग हैं ना, लगभग 3% हम लोग हैं। अब मान के चलिए कि यदि जातीय जनगणना जिस प्रकार हुआ उस हिसाब से जिस प्रकार हमारी भागीदारी बनती है उतना तो हमको मिलना चाहिए। अब तक सिर्फ हमको एक भेड़ बकरी की तरह हमारा इस्तेमाल किया गया, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। लेकिन अब हमारा इस्तेमाल अब कोई नहीं कर सकता है। अब हमें हमारी भागीदारी चाहिए, हमारा हक चाहिए। अगर आपके समाज के किसी व्यक्ति को अगर लोकसभा यानी जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है अप्रैल से, अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे? देखिए, टिकट तो मिलना ही है। अगर कोई नहीं देता है तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। हम लोग अपने समाज के लोगों को, एक मजबूत व्यक्ति को खड़ा करेंगे और हम लोग सब कोई मिलकर उसको लोकसभा भेजेंगे। अब चाहे पार्टी के बेस पर हो या निर्दलीय हो, अब तो हमें भेजना है। हमें अपने लोकसभा में अब सीट चाहिए, अपने लिए मजबूत सीट चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं ना कि जो समाज आज इकट्ठा है, एकता जो दिखा रहा है, वो बाद में लोकसभा चुनाव में समय अलग अलग पार्टी से जुड़ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी बार जुड़े हैं और टूटे हैं। ये सही बात है, आपने जो कहा वो सही है, हम लोग टूटे हैं, लेकिन अब टूटना नहीं है, क्योंकि अब तक हम लोग जो समाज में थे वो बिखरे हुए थे। लेकिन अब हमारी एकता को पता चला, हमारी संख्या पता चला कि हम कितने हैं। अब हम टूट नहीं सकते हैं, टूट पाएंगे नहीं। धन्यवाद। हम अन्य लोगों से बात करें, क्या कहेंगे भैया? ये कानू एकता सह सम्मान आयोजन किया गया है, तो जातीय जनगणना में जो आपके समाज यानी कानू समाज को 28,92,661 दर्शाया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी, बहुत दिनों से हम लोग जो पिछड़े हुए थे और अपना अधिकार हम लोग को जो नहीं मिल रहा था, उसके अधिकार के लिए हम लोग आगे चल कर लड़ेंगे। और बहुत सराहनीय बात है कि बहुत सारे मेरे कानू समाज के सारे लोग आए हुए हैं।
ये कहा जा रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कितनी हिस्सेदारी की मांग की जा रही है यहाँ पे? देखिए, हिस्सेदारी की क्या मांग, कोई भी पार्टी अगर आए, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर हम लोग को अगर अधिकार दे रही है तो उसके लिए हम काम करेंगे। आपने सुना कि जो भी पार्टी अगर हमारे समाज को खड़ा करेगी हम उन्हीं को समर्थन देंगे।